आपके ग्रुप में वो लोग हैं जो बारिश होते ही अपने छत पे रखे हुए कुछ गमलों का फोटो खींच के इंस्टा पे अपलोड करते हैं विद हैशटैग नेचर लवर, हैशटैग कूल वाइब्स, हैशटैग बारिश का मौसम, हैशटैग हैप्पी वाइब्स। द चैप्टर द ट्रीज कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस करता है। ये स्टार्ट होता है ना चैप्टर द ट्रीज, इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्रीज का। कहाँ है ट्री भैया? इंडोर है, घर में है सर। सारे जो ट्रीज हैं वो घर में पैक हैं, कैद किए हुए हैं अबे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ से होने चाहिए। ट्रीज को कहाँ होना चाहिए सर? जंगल में होना चाहिए। कि रखा हुआ कहाँ है? घर में। वो उसके बारे में बात करते हैं। पोइट बोलते हैं कि एक बात बताना, ट्रीज रूम के लिए है क्या? और ये जो अननेचुरल कंडीशन हमने बनाया है ट्रीज के लिए, जो लाइफलेस है, कहाँ तक सच है ये? पोइट ने और अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें आपको कहीं कोई कनेक्टिविटी दिख रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की, जहाँ विमेन को फ्रीली हमसे कॉम्पिटिट करना चाहिए। वहाँ पे विमेन घर में डेली क्योर्स कर रही होती हैं। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ एरियाज यही हो रहा है। पोट और अच्छे तरीके एक्सप्लेन करते हैं। देयर रूट्स आर क्रैम्प्ड इनटू पॉट्स, दे आर वर्किंग हार्ड टू ब्रेक फ्री सो दैट दे कैन गेट रीड ऑफ दैट नॉरिशमेंट फ्रॉम द रियल अर्थ विच दे कैन विजिट। जहाँ पे कि वेमेन को घर में एक पर्टिकुलर वर्क के लिए माना जाता है, वहाँ ऑथर बताते हैं कि नहीं है ऐसा। दे शुड रोम फ्रीली। वो भी रात को घूम सकती हैं, वो भी उसी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है इन दिस वर्ल्ड जैसा मेल पार्टिसिपेट करते हैं। हम सबको पता है कि जो मेल्स की सैलरी होती है उससे अगर कंपेयर किया जाए एक फीमेल की सैलरी, तो अराउंड 50%, कई बार तो ये 30-20% तक नीचे होता है। इमेजिन सेम हार्ड वर्क समवेयर ग्रेटर एफर्ट। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी क्लास में ही, गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं स्टडीज रादर देन बॉयज़, अगर आपने ध्यान से अपने स्टीरियोटाइप को देखा हो तो। और वर्क में भी यही होता है दैट women आर मोर कॉन्शियस, मोर एक्टिव इन वर्क, एंड वी समटाइम्स फील lethargic बट दे डोंट। इसीलिए मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट के जो पोस्ट होते हैं उस पर वेमेन को चूज़ किया जाता है, क्योंकि वेमेन लाइक गॉडेस दुर्गा, वो मैनेजमेंट में एक्सट्रीम लेवल पे हैं। पता है, आप और मैं अगर मल्टीपल वर्क एक ही साथ कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बाल उड़ जाएंगे सर, आप नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फीमेल्स बहुत सारे टास्क को एक साथ मैनेज करने में एफिशिएंट होती हैं। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोड़ के चली गई ये वो, सर इफ शी वर्क्स, शी स्टडीज and then she's indulged in anything, she can actually manage both of these, whereas we as males we can't do so। हम ऐसा बने हुए ही नहीं है, हमारा क्रिएशन ही ऐसा नहीं हुआ है। हम किसी एक चीज़ में बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम हो, या किसी एक चीज़ में। whereas अगर फीमेल्स की बात करें, वो मल्टीटास्कर होती है, किसी चीज़ में एंटर हुई बेस्ट, ऐसा होता है। पॉइंट बताते हैं कि अब वो जो फीमेल्स हैं ना, यहाँ ट्रीज बोला जा रहा है, ये मेटाफर है, रिप्रेजेंट करता है विमेन को। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं उस क्रैक से अपने आप को निकालने की और वापस उस जंगल में जाने की। जंगल कहाँ है? सोसाइटी। द ब्रांचेस आर स्ट्रेन्ड, वो निकल रहे हैं उन ग्लासेस से। ग्लास क्या है भाई? वो विंडो आपने जो लगा रखा है कि बाहर कोई ना जाए, उन ग्लासेस को तोड़ते हुए बाहर निकल रही हैं। वो फ्रीडम चाहती हैं। वो बताते हैं ये कैसे हमने नेचर को एक राइटफुल स्पेस में पैक कर दिया है। आप ट्री की बात करो या विमेन की, आपको सिमिलैरिटी दिखेगा। वो और बताते हैं कि जब पता है, जब आप क्वाइट नाइट होता है ना, तो पता है उस टाइम विमेन हार्ड वर्क कर रही होती हैं, वो पढ़ाई कर रही होती हैं, वो डेली क्योर्स कर रही होती हैं, वो नोट्स बना रही होती हैं, वो डे एंड नाइट स्टडीज़ कर रही होती हैं, वो प्लान कर रही होती हैं। ये किस तरह से इस एस्केप से, इस रैट रेस से बाहर निकलना है, इस मैट्रिक्स को पार करना है। स्लोली दे पुश आउट themselves from the house, cracking the walls and stuttering the glass। किसी तरह से वो बाहर निकलती हैं। अब जो ट्री मार्च कर रही हैं फॉरेस्ट की तरफ, तो
और अपने आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रही हैं कि ये मैं हूँ। अब विमेन बाहर निकल रही हैं। मैं उन फीमेल्स की बात नहीं कर रहा लाइक रील्स एंड ऑल, बट एक्चुअल जो कंस्ट्रक्टिव एफर्ट कर रही हैं इन द सोसाइटी। ऑथर बोलते हैं कि वो, हमारे पोएट बोलते हैं कि वो रिक्लेम कर रही है अपनी आइडेंटिटी कि ये मैं थी और ये मुझे होना चाहिए था। और इस टाइम पे मून शाइन कर रहा होता है, विटनेस हो रहा होता है कि दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये है रिजल्ट, वुमेन जीत गई, ये ट्री जीत गया, वापस आ गया अपनी जगह पे, अपने जंगल में। पोम में और हाईलाइट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट, जो कि ह्यूमन कन्फाइनमेंट है और ट्री का लिबरेशन है। इन दोनों के बीच में एक फाइट हो रही है। हम ह्यूमन के एक्सप्रेशंस को, हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन ट्रीज जिसे मेटाफोरिकली लिखा गया है फॉर वुमेन, उनके लिबरेशन का नहीं सोचते। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण समवेयर वी लैक इवन टाइम टू थिंक अबाउट दैम। पेपर में ये साफ साफ दिखता है, बट इन रियल लाइफ वी डोंट एक्चुअली सी दैट। ये डीप कनेक्शन है नेचर का और फ्रीडम का। वो और अच्छे तरीके से समझाती हैं कि एक टाइम आएगा ना जब ये बाहर निकलेंगी, मून भी पीसेस में टूट जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन टॉल ओक ट्री के नीचे भी दिखेगा। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का नाम है इमेजरी, जिसमें एक्चुअली चीज़ों को आप इमेजिन कर पाते हो।